तो गाइस कल रात को हमने जो लाइव देखी जान जाने मन जाने बहार जाने जनुड़ी की, बाप रे, मतलब बहुत लोगों को तो हैरान और शौक में डाल दी वो लाइव। जिस तरीके से पूरी की पूरी चैट एक तरफ से पढ़ पढ़ करके सुनाया गया है, इससे सिर्फ एक चीज़ साबित हो गया है कि ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें है कि नेहा शायद उतनी सीरियस नहीं थी जितने सचिन भाई नेहा को लेकर के सीरियस थे। इनके चीज़ों में पता चल रहा है साफ, क्योंकि जिस तरीके से जगत दीदी ने गाली दे दे के, भगवान, उनका वो चैट देख के तो यकीन करने को दिल ही नहीं कर रहा था कि ये उन्हीं का चैट है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी और के नाम का चैट तो नहीं दिखा रहा है ना। फिर जब नाम वाम देखा तो पता चल रहा था नेहा आईफोन, ये नेहा की ही चैट है। जिस तरह से MC BC करके लगातार बात किया है हर एक मैसेज में, और ये सिर्फ जान जाने मन, सुनो ना बाबू सोना, ओ हो। तो इससे साफ क्लियर हो गया है कि ये नेहा को लेकर के इतने ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, इतने ज़्यादा सीरियस कि अब इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये नेहा को दूर कर ही नहीं पा रहे हैं अपने से। इनको नेहा चाहिए चाहे किसी भी हालत में। अब जब नेहा नहीं मिल रही है तब इनके पास चॉइस है कि मनीषा है मेरे साथ, पर अगर आज ही नेहा मिल जाए ना तो ये मनीषा को छोड़ देंगे। मनीषा के साथ क्या होएगा, मनीषा किस तकलीफ़ों से गुजरेगी, इसका इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे कि मैंने आगे वीडियोस में भी बताया हुआ है। पर कल लाइव म्यूट हो जाने की वजह से इनको पता भी नहीं चला कि लाइव म्यूट हो गई, जबकि उस लाइव को मनीषा भी सुन रही थी। मनीषा भी बार बार कमेंट कर रही थी कि लाइव म्यूट हो गया है, लाइव म्यूट, लेकिन लास्ट तक ये अपनी बातें रखते गए, बिल्कुल नहीं सुना इन्होंने किसी की। फिर आज सुबह एक ब्लॉग आया हुआ था इनका फिर से, जिसमें ये कहते वो बोल रहे हैं कि सिर्फ एक बार माफ़ी मांगना है, सिर्फ एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ सच बताना है। चाहे तो अपनी बेटी को भी साथ लेके आना, क्योंकि इनको भोपाल बुलाया गया है और रात को ही इनको मैसेज कर दिया गया था कि अब कोई भी चैट, कोई भी वीडियोस इस तरीके से सोशल मीडिया पर नहीं लानी है, जिसको इन्होंने बताया कि अभी कोई भी चीज़ें मैं नहीं ले आऊँगा सोशल मीडिया पे, अब सिर्फ आमने सामने बातें होएंगी बैठकर। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों परिवार भाई, दोनों ही सिर्फ आमने सामने मत बैठो, दोनों परिवार को भी बिठाओ आमने सामने। क्यों? क्योंकि अब ये मसला सिर्फ दो लोगों का नहीं रह गया है, अब ये पूरे परिवार का मसला हो चुका है। पूरी दुनिया ने इसको सुन ली है, जिसको मतलब शर्मसार होना था तो लोग उस चैट के बाद शर्मसार भी हो गए, घर वाले, परिवार वाले, या हम जैसे लोग जिन्होंने देखा। पर अब ये जब दुनिया में हो चुकी है तो सभी जाओ और मनीषा को भी लेकर जाओ, बाकायदा पुलिस भी बुलाओ वहाँ पे, बाकायदा साइन वाइन सिग्नेचर्स ले के, स्टैम्प पेपर पे साइन करवा के, कि अब इनके बीच में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। नहीं तो फिर पुलिस बताएगा कि उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से सचिन इनके पीछे पागल हुए पड़े हैं, सिर्फ एक ही चीज़ का नाम है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, तुम सिर्फ सच बता दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सामने वाली जो दीदी जी हैं वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कल भी जब ये इतने दिनों से सुन रही थी अपने खिलाफ़, पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब ये लाइव आई तो इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोला, सभी से माफ़ी मांगी, सरिता जेठू से मांगी, नीतू दीदी के साथ जो इन लोगों ने किया, इनके परिवार ने किया, बिना मतलब के उनको घसीट के इतनी गालियाँ दिलवाई, उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद इनको रियलाइज़ हो गया कि मतलब अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, हमारी असलियत सभी को पता चल गई है। तो इन्होंने एक वीडियो बना करके डाला और वीडियो में सभी से माफ़ी मांगी, पर जिससे एक्चुअली माफ़ी मांगना चाहिए, जिसका घर तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, जिस लड़की को आज खून के आंसू रुला रही हैं, उससे एक बार भी इन्होंने नहीं माफ़ी मांगा। और नहीं तो उल्टा उनके ऊपर ही ब्लेम ढकेल दिया कि तुम्हारे पति की गलती है, अपने पति से जाकर के पूछो। वो लड़की चीख चीख के मनीषा बोल रही है कि भाई, जब मैंने तुमको मना किया था कि मेरे पति से दूर रहो, तो फिर तुम क्यों नहीं मानी, तुम क्यों नहीं सुधरी। वो लड़की चीख चीख के बोल रही है, यही सवालों का जवाब उसे चाहिए।
जब चीज़ें पता चल गई थी, जब पता चल गया था कि उसका पति इस तरीके से पागलों के जैसा प्यार करता है, तो आपने लोगों को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं रोका। गाइस मैं एक चीज़ सभी को बोलना चाहूँगी जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि कभी भी किसी के साथ कोई गलत हो रहा है ना यार, वहीं रोक दो। इतना बढ़ जाए उससे पहले वहीं रोको टोको। वो इंसान कितना भी भरमाए कि नहीं ये गलत है, आपको शक हो रहा है, शक जैसा कुछ है, नहीं, अगर शक हो रहा है तो मेरे शक को निकालो, कंफर्म करो, मुझे सबूत दो कि मैं सच में शक कर रही हूँ, आप बिल्कुल ही सही हो। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं जब से सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ। अभी हमने सपना का भी केस में देखा, जिस तरीके से सपना ने बताया था कि उसके ससुर जी की उसके ऊपर गंदी निगाहें थी। तो मैं ऐसे ही बोलूँगी, चाहे वो आदमी हो औरत हो, अगर आप लोगों को लगता है वहीं रोको टोको, झापड़ देने की ज़रूरत पड़े तो झापड़ भी दो। क्योंकि आजकल किसी रिश्तों में मर्यादाएँ रही नहीं गई है। जिस तरीके से सपना ने अपने ससुर जी का लिया, कोई भाई का, एक मिनट, किसी रिश्ते में पिता जैसे ससुर जी धोखा दे रहे हैं, तो कभी भाई बहन का रिश्ता बना के उस रिश्तों में धोखा दिया जा रहा है। एक मिनट गाइस, तो फिर यही बोलूँगी कि वहीं रोक लो, बढ़ जाएगा। क्या हो गया? तो गाइस ये सारी चीज़ें, अच्छा आ रही हूँ, मेरा पार्सल आ गया है तो मुझे यहाँ से OTP देनी पड़ेगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। पर एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो चीज़ें कल सामने आई, जिस तरीके से और भी चीज़ें बोला कि जगत दीदी ने नेहा को कुछ मतलब जगत दीदी ने जो है वो सचिन को कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की थी, उनको मारने की कोशिश की थी, और ऑन कैमरा उन्होंने खाया भी था, वीडियो भी बनी थी। तो भाई इतनी डेंजर लड़की से बच के रहो। और आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को मैं फ़िलहाल यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट।